नमस्कार दोस्तों। भारत ने अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जितने भी नेगोशिएशन थे पेरू, चिली जैसे देशों के साथ में, वो सब रोक दिए हैं ताकि अपनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की स्ट्रेटजी को चेंज कर सके और एक नया एसओपी अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बना सके, जिसके अंदर कई सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाएगा। दोस्तों, मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर आप लोगों के साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगा कि भारत किन चीज़ों का ध्यान रख के नया एसओपी तैयार कर रहा है। इस नए एसओपी की हकीकत में हम लोगों को आवश्यकता पड़ी क्यों। इतना ही नहीं, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशन रिसेंटली हॉल्ट किए गए, इसकी वजह से भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को डिटेल में चर्चा करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SAS10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा कंप्रहेंसिव तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट पीएससी की भी तैयारी करना चाहते हो तो आप बीपीएससी के लिए पटना वाले सेंटर में और यूपी पीएससी के लिए प्रयागराज वाले सेंटर के अंदर हमारे साथ में जुड़ सकते हो। इसके साथ में अगर आप इन्हीं क्लासेस के अंदर या इन्हीं सेंटर के अंदर जुड़ने के लिए स्कॉलरशिप चाहते हो तो अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट दिल्ली के करोलबाग के अंदर होने वाला है। जो बच्चे इस टेस्ट के अंदर टॉप रैंक हासिल करेंगे उन्हें 1 करोड़ रुपए तक के प्राइस और एप्पल के गिफ्ट यहाँ पर दिए जाएंगे। साथ में आपको स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है। इतना ही नहीं, आप लोगों को ये जो टेस्ट देना है ये 25 अक्टूबर को सुबह 10 बजे होगा। इसके साथ में अगर आप इस बार प्रीलिम्स दे रहे हो और आपको डर लग रहा है कि भाई मेरा प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा, या फिर आप हर बार प्रीलिम्स देते हो पर हर बार यूपीएससी दे रहे हो पर हर बार आपका प्रीलिम्स रुक जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स नहीं पता। क्योंकि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर किसी बच्चे का एक बार प्रीलिम्स निकल जाता है तो फिर वो लगातार प्रीलिम्स निकालता चला जाता है, क्योंकि उसको कुछ ट्रिक्स मिल चुकी हैं जो वो अपनी एग्जाम के अंदर हर बार यूज़ कर रहा है। इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों के साथ में साझा करूंगा 23 अक्टूबर को शाम 5 बजे, यानी कि कल, अपने इस वेबिनार के अंदर, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। उस लिंक को खोलना, उसके अंदर अपने आप को रजिस्टर कर लेना ताकि आप कल मेरे साथ में इस सेशन के अंदर जुड़ सके हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। भारत ने अपने जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशन हैं उन सबको टेम्परेरी रोक दिया है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशन को रोक के नए एसओपी तैयार किए जा रहे हैं, जिन एसओपी के माध्यम से जो आने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं उन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर चीज़ों को अपडेट किया जा सके और उसके अनुसार हम लोग नेगोशिएट कर सकें। तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि जो एसओपी भारत सरकार का है वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है, बस अब इसका फाइनल नोट कॉमर्स डिपार्टमेंट द्वारा तैयार करना बाकी है। अब बात आती है कि भाई भारत को ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या क्या नई नई चीज़ें इस नए एसओपी के अंदर डाली गई हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। तो देखो, सीधी सी चीज़ ये है कि भारत ने जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दूसरे देशों के साथ में की है तो उसकी वजह से भारत को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ नहीं, क्योंकि भारत का ओवरऑल इंपोर्ट इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से लगभग 37% से बढ़ा, जिसे अगर मैं डॉलर में कन्वर्ट करूं तो लगभग 187 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट भारत का देखने को मिल रहा है। वहीं एक्सपोर्ट की बात करें तो 122 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट भारत ने इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाली कंट्रियों के अंदर किया, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पहले से अभी तक लगभग 14% का इंक्रीज़ है, जो क्लियरली दर्शाता है कि भारत का इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ा है, एक्सपोर्ट जो है वो कम बढ़ा है, जिसकी वजह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले पार्टनर्स जैसे जापान, यूएई, एशियान, साफ्ता जैसे देशों को ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। और इवन भारत ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि हम लोग दूसरी कंट्री को अपना मार्केट एक्सेस ज़्यादा दे देते हैं, जबकि ये दूसरी कंट्रियां हम लोगों को वो कंसेशन प्रोवाइड नहीं करती जिस तरीके के कंसेशन ये हम लोगों को प्रॉमिस करती हैं। इतना ही नहीं, एक और चीज़ ये ऑब्जर्व की गई है कि नॉन एफटीए कंट्री एफटीए कंट्री के बहाने अपने प्रोडक्ट को भारत के अंदर भेज देती है। मतलब होता क्या है, जैसे मान लो ये इंडिया है और यहाँ पर एशियान है और इधर है चाइना। भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है एशियान के साथ में, पर चाइना के साथ में नहीं है। चाइना अपने प्रोडक्ट को पहले एशियान के अंदर भेजेगा और फिर एशियान से यही प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा बहुत चेंज होकर इंडिया के अंदर आ जाएगा, क्योंकि एशियान के साथ में भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और जो रूल ऑफ ओरिजिन है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है
कि चाइनीज़ प्रोडक्ट भारत के मार्केट के अंदर सस्ते रेट के अंदर उतर जाते हैं और भारत के मार्केट को डिस्टॉर्ट करते हैं। ऐसी कंडीशन में भारत सरकार द्वारा अपने नए एसओपी के अंदर रूल ऑफ ओरिजिन को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया जाएगा। इतना ही नहीं, कई सारी जगहों पे ये ऑब्जर्व किया गया है कि भारत ने किसी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, उसके बाद उस देश ने एक नए प्रोडक्ट को बनाना शुरू किया और भारत के अंदर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भारत के इन्वायरमेंट के ऊपर असर पड़ा है। ऐसी कंडीशन में भारत आने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशन केवल आज की पॉसिबिलिटी के अनुसार नहीं बल्कि फ्यूचर की रिस्क को देखते हुए करना चाहता है। इस कारण से रिसेंटली ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशन है उनको रोका गया है और नए नियम जो है वो भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इतना ही नहीं, एक और चीज़ का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। कई बार क्या होता है, कुछ देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, दोनों देश टैरिफ बैरियर हटा देते हैं, बट दूसरा देश जो है वो नॉन टैरिफ बैरियर लगा देता है। आजकल इन्वायरमेंट के नाम पे इस तरीके के नॉन टैरिफ बैरियर लगातार बढ़ रहे हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या फिर फाइटो सैनिटरी एंड सैनिटरी मेजर्स। इनके जरिए क्या हो रहा है कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनके जरिए भारतीय प्रोडक्ट को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यूरोपियन यूनियन के अंदर कई सारे भारतीय स्पाइसेस और मैंगो वगैरह के ऊपर फाइटो सैनिटरी मेजर्स लगाए गए, ये कहते हुए कि भाई पेस्टिसाइड ज़्यादा है। ऐसी कंडीशन में आने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशन के अंदर हम लोग को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरीके के नॉन टैरिफ बैरियर, खास रूप से इन्वायरमेंट के नाम पे लगने वाले इस तरीके के बैरियर से भी हम भारतीय प्रोडक्ट को बचा पाएँ, या फिर जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है तो उस समय पर इस चीज़ को भी प्रॉपर रूप से कंसिडर किया जाए। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके लिए रिसेंटली एक पूरा सेशन रखा गया। नए एसओपी को तैयार करने की बात जो है वो की गई और वही नया एसओपी रिसेंटली तैयार भी हो चुका है। और तैयार होने के बाद में यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ देखने को मिली है कि अब फाइनली कॉमर्स मंत्रालय द्वारा अप्रूवल दिया जाएगा और फिर उसके बाद में हमारा एसओपी तैयार होगा और एसओपी के तैयार होने के बाद में जो भी कंट्री के साथ में हम लोगों के फ्री ट्रेड नेगोशिएशन चल रहे थे उन नेगोशिएशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसकी वजह से हाँ, भारत के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशन है वो थोड़े से डिले हो जाएंगे, बट ज़्यादा इफेक्टिव होंगे और मोर इंडियन इंटरेस्ट के अंदर होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि सारे नेगोशिएशन यहाँ पर नहीं रुके हैं, जैसे कुछ कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशन है जो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर गए हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम के साथ में, यूरोपियन यूनियन के साथ में। ऐसी कंडीशन में इनके नेगोशिएशन में हम बहुत ज़्यादा चेंजेस कर नहीं सकते, इस वजह से हम लोगों ने इन नेगोशिएशन को रोका नहीं है। बट पेरू, चिली जैसे कंट्री जिनके साथ में अभी अभी हम लोग नेगोशिएशन शुरू कर रहे हैं, इनके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशन के ऊपर रिसेंटली रेस्ट्रिक्शन लगी है। आई होप ये सही बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइन्स के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देख लो।